आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी के रहे हैं और मौजूदा वक्त में आप सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज तिवारी जी आपका। और लगातार आप आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। आपका यह कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ही बने रहेंगे मनोज तिवारी जी, और बीजेपी कितनी भी साजिश कर ले उसकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी चुनाव में, ये आपका कहना है। क्या है इस पर जवाब? देखिए चित्रा जी, आज दिल्ली के लोग स्तब्ध हैं। जिस व्यक्ति ने दिल्ली को तरह तरह के सब्जबाग दिखाए, आज वो अपने कर्मों से तिहाड़ जेल चले गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो आज आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों पर खुद ही आरोप लगा के चले गए। वो अपना मोबाइल नहीं दे रहे हैं। उनको याद नहीं आ रहा है कि उनका मोबाइल कहाँ है, और जो मोबाइल उन्होंने उपलब्ध करवाया है उसका पासवर्ड उनको नहीं पता है। ये सारी चीजें किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए काफी है कि ये व्यक्ति किस स्तर के झूठे हैं और किस प्रकार से भ्रष्टाचार के बहुत बड़े गैंग के उसरगना उसके मुखिया भी हैं। अब सवाल उठता है कि मैं 2 दिन पहले आपको शायद पता हो, हमने एक बात कही थी कि आम आदमी पार्टी के अंदर सत्ता संघर्ष चल रहा है, अंदरूनी सत्ता संघर्ष चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी सुनीता केजरीवाल जी को बनाना चाहते हैं। शायद रोड़ा कुछ लोग हैं। आज रोड़ा कौन है ये अरविंद केजरीवाल ने बता दिया। उन्होंने खुद ही कह दिया, भाई विजय नायर तो आतिशी से और सौरभ भारद्वाज से मिलता था। इशारा स्पष्ट है कि हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो इन दोनों को जो रोड़े बने हैं सुनीता केजरीवाल जी के रास्ते में, उनको भी आप गिरफ्तार करो, उनसे पूछताछ करो, और सब कुछ आपके सामने है। अगर ईमानदारी की नियत होती इनकी तो आज इनका सफर तिहाड़ जेल तक नहीं जाता। बाकी मुझे लगता है कि आज दिल्ली की प्रत्येक जनता खुश है। ठीक है, शशि जी आपका सवाल। मनोज जी, मेरा एक सवाल ये है कि ये ठीक है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं केजरीवाल जी, लेकिन आप पर एक आरोप है आपकी पार्टी पर कि आपकी पार्टी एक ड्राई क्लीनिंग मशीन है। जो आपके साथ आ जाता है वो बच जाता है और जो नहीं जाता वो फंस जाता है। आज एक एफआईआर भी दर्ज हुई है इस सिलसिले में दिल्ली में। आपका क्या कहना है इस संबंध में? मैं बिल्कुल एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है शशि शेखर भाई साहब, जिसमें कोई व्यक्ति जिस पे जो आरोप हो या केस चल रहा हो और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया हो और उसका केस खत्म हो गया हो। जिसके ऊपर जो आरोप है वो चल रहा है, और अगर किसी को सजा हुई है उसके बाद वो कभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। अगर उसको सजा हुई है तो वो निश्चित रूप से दोषी है, उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम कभी भी ऐसे सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं शशि शेखर भाई साहब, जिसमें आरोपी अपना केस लड़े, अपने को बेगुनाह सिद्ध करे, जांच का सामना करे। यही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा स्टैंड है। हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस है। वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी को लाइए, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाइए। अब इसमें देश की जनता डिसाइड कर रही है। हम कभी भी किसी को अपने यहाँ आने से उसका आरोप खत्म नहीं होता, वो आपको केस लड़ना ही पड़ता है। मनोज जी, यहाँ एक सवाल और उभरता है कि कभी कभी चुनाव के दौरान यदि कोई बड़ा नेता गिरफ्तार हो जाता है तो उसका रिएक्शन भी आता है। क्या आपको लगता है, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, कि कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है जो आप लोगों के हित में न जाए वोटर की तरफ से? और भाई साहब, मैं अभी तक मनोज जी करीब 50 मीटिंग कर चुका हूं। आपसे मनोज जी अपनी बात पूरी करता हूं। आपसे सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं और कभी कभी वहां सो भी जाते हैं उन लोगों के बीच में, इसलिए ईमानदार जवाब की आपसे उम्मीद है। मैं आपको और पूरे जो भी आज तक देख रहे हैं, मैं अभी तक लगभग 50 मीटिंग कर चुका हूं। झुग्गियों में भी रह रहा हूं, अनऑथराइज कॉलोनी में बैठ रहा हूं। जहां भी ये चर्चा चली कि अरे भाई दिल्ली वाला गिरफ्तार हो गया, तो लोगों ने तालियां बजाई हैं सर। अभी 2 दिन पहले एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया था जिसपे कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दो।
उस पे इतने लोगों ने लिखा है पहले वापस करो पैसा दिल्ली का। नॉट ए सिंगल, एकाक कोई ऐसा उपवाद हो, कोई भी व्यक्ति इस समय अरविंद केजरीवाल को ईमानदार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर वो ईमानदार होते तो वो पहले समन पे जाकर के बात करते, अगर वो ईमानदार होते तो सवालों का जवाब देते। और जब से उनकी मेमोरी लॉस हुई है मोबाइल कहाँ है के नाम पर, तब से तो दिल्ली की गलियों में लोग हंस रहे हैं। तो हमारा जो जवाब है, मैं बड़े दिल से कहूं, मेरे 50 मीटिंग में कहीं भी कोई ऐसा नहीं आया जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बात कर रहा हो। मैं बहुत एक आम से आम व्यक्ति की भी मुलाकात कर चुका हूं। मनोज तिवारी जी, पासवर्ड पर आकर आपका पूरा ध्यान अटक गया है, इसी वजह से आपकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल पासवर्ड इन लोगों को इसलिए चाहिए ताकि बीजेपी को बताया जा सके और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है उसकी पूरी जानकारी बीजेपी हासिल कर ले। देखिए, हमारी कोई जानकारी प्राप्त करने की रणनीति नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल जी का सफर शुरू हुआ था, कल उसी रामलीला मैदान में उनका पतन का अंतिम चैप्टर लिखा जा चुका है। आपने सुनीता केजरीवाल जी को कैसे उचक उचक के सोनिया जी से बात करते देखा होगा। वही सोनिया जी जिनको उसी रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल जी, ये सोनिया को गिरफ्तार करो, हम तो सोनिया जी बोलते हैं, उनकी भाषा में किसी के लिए जी नहीं आता। तो ये दृश्य राहुल गांधी कैसे अपने सोनिया जी के एक तरफ, कैसे सुनीता जी उचक उचक के बात कर रही हैं, उस दृश्य को देखा होगा, शायद अब चलने लगा आपके स्क्रीन पे। ये दृश्य बताता है कि एक कट्टर ईमानदार कहने वाला लोग कैसे भ्रष्टाचारियों के गैंग में शामिल होकर उनके चरणों में लेटा पड़ा है। इसलिए मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी की कहानी खत्म है। उनके पार्टी के अंदर ही आजकल में क्या होगा, मैं तो आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहा हूं। आशुतोष जी के भी कुछ सवाल हैं आपसे जो वो आपसे पूछना चाहते हैं। आशुतोष जी। मनोज जी, आपने कहा कि आपके पार्टी में जो लोग भी शामिल हुए उनके ऊपर से भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप जो है वो उनको क्लीन चिट नहीं दी गई है। कल अगर अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी में शामिल होना चाहे तो करेंगे या नहीं करेंगे, जैसे अजीत पवार को किया, अजीत पवार के साथ आपने गठबंधन किया? भाई साहब, अरविंद केजरीवाल एक ऐसी काली छाया है जिनके कारण आज दिल्ली का झुग्गी वाला रो रहा है, आज बुजुर्गों का पेंशन बंद है, आज गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है पिछले 9 साल से, आज गलियां बजबजाई हुई हैं, दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में आता है, आज दिल्ली की यमुना जी अत्यंत प्रदूषित हो गई। उस अरविंद केजरीवाल को कोई छूना भी नहीं चाहेगा। मुझे तो लगता है जब वो जाएंगे ना तो ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति से शायद सब लोग दूर दूर रहेंगे, कहीं भ्रष्टाचार की दाग न लग जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को अब मुझे नहीं लगता है, जब उनके पार्टी के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जब वो स्वयं मुखिया आतिशी और सौरभ भारद्वाज को केस में घसीट रहा हो, उसके बाद आप क्या अपेक्षा करते हैं, मैं इसकी आपके ऊपर छोड़ देता हूं। और अन्ना हजारे जी पर क्या बीत रहा होगा। देश के ईमानदार लोगों को धोखा दिया अरविंद केजरीवाल ने। आशुतोष भाई, आप भी उस धोखे के शिकार है। मनोज जी, जो बात आज आप केजरीवाल साहब के बारे में कह रहे हैं, यही बात आप अशोक चौहान के बारे में कहते थे, शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहते थे, मुकुल रॉय के बारे में कहते थे, और बाद में उन सब लोगों को आपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि आपका कहना यह है कि जिनको क्लीन चिट हम देंगे नहीं, भले ही केजरीवाल साहब अगर आ जाए, तो अशोक चौहान पे मानदंड एक है, केजरीवाल पे मानदंड अलग कैसे हो जाएगा? देखिए, हमने कभी भी किसी और के लिए, देखिए आरोप तो हम लगाएंगे, लेकिन आरोप की जांच हो, अगर कोई व्यक्ति जांच में शामिल हो रहा है तो मैं उसको मानता हूं कि यह व्यक्ति अपने बेगुनाही सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, और अगर सिद्ध कर दिया तो उसका बड़प्पन, नहीं किया तो उसको जो कानून सजा देगा देगा। भारतीय जनता पार्टी का 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आशुतोष भाई, ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, उससे जुड़ा हुआ सवाल भी मनोज जी मैं आपसे पूछूंगी। छगन भुजबल को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस तरह की स्थिति मौजूदा वक्त में बनी हुई है, एक तरफ आपको बताते चले विपक्षी दलों की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को छोड़कर जितने भी विपक्षी दल हैं उन सभी को भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है, एजेंसियों को अपना हथियार बनाकर। तो वहीं छगन भुजबल और अन्य को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में।
जिसमें छगन भुजबल बरी हुए थे, उस मामले में अब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है छगन भुजबल को क्लीन चिट पर। हाईकोर्ट का ये नोटिस है, ये नोटिस है छगन भुजबल को क्लीन चिट पर हाईकोर्ट का नोटिस। मनोज जी, इस पर जल्दी से आपकी टिप्पणी, जो आशुतोष जी कह रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए अब नोटिस जारी किया गया है। नहीं, आपने अपनी लाइन में कहा कि जब छगन भुजबल को बरी किया गया, बरी करने वाला कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है, कोर्ट होता है। कोर्ट ने बरी किया, कोर्ट ने अभी दोबारा नोटिस भेजा। ये सभी का कानूनी रूप से छगन भुजबल जी हो या कोई भी हो, उनको सम्मान करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल न बने, युवाओं को गलत मैसेज न दे कि कानून का पालन न करे। हम समझते हैं कि कोर्ट ने उनको बरी किया था और आज जो नोटिस आ रही है उसका भी वो जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी जांच की समर्थक है और हर व्यक्ति पे, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े नेता मदन लाल खुराना जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी आरोप लगते ही पदों से इस्तीफा दे दिए थे। जब उनको वापस कोर्ट ने बहाल किया, जब उनकी आरोप से मुक्ति हुई, तब जाके वो आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगने को और सजा मिलने को और बरी होने को, तीनों को अलग अलग देख के ही अपना निर्णय लेती है। अगर नोटिस आया है तो छगन भुजबल जी जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल, अगर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देते हैं अरविंद केजरीवाल, तो फिर आगे क्या होगा? मनोज तिवारी जी, क्या है आप लोगों की, बीजेपी की रणनीति? नहीं, बीजेपी की रणनीति यह है कि दिल्ली की जो व्यवस्था है, जो अरविंद केजरीवाल ने जो आंसू रुलाए हैं दिल्ली को, आज दिल्ली की जनता उनको सजा मिलने से खुश है। हम अपने कार्यों के बदौलत जा रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं लोग समझ लेते हैं नाला बनाना हमारा ही काम था, कहीं लोग समझते हैं टूटी सड़कें ठीक करना हमारा काम था। हम उनको लोगों को बता रहे हैं कि जिस आम आदमी पार्टी ने जिम्मेदारी ली थी उसने नहीं पूरा किया। नहीं, अगर वो तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं तो क्या वहां पर आप उपराज्यपाल से ऐसे गुजारिश करेंगे कि उनको चलाने दिया जाए, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, मौजूदा हालात को देखते हुए उपराज्यपाल को अब दूसरा एक्शन लिए जाने की जरूरत है, क्योंकि अब उन्हीं के हाथ में है आगे की कमान? चित्रा जी, मैं बार बार कहता हूं कि एक व्यक्ति जिसका आज का परिचय है सफर स्वराज से शराब तक, अरविंद केजरीवाल का एक लाइन में परिचय है, ये सफर है अरविंद का स्वराज से शराब तक, और जेल से गैंग चला करते हैं, सरकार नहीं। हमें लगता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान ऐसे किसी को परमिशन नहीं देता है। कानून अपना काम करेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर आज बातचीत करने के लिए।